नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा चंबल क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हिंसा की। ये तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र चंबल संभाग में हमेशा हिंसा का बोलबाला बना रहा है। अब वो चाहे आपसी रंजिश हो या फिर कानूनी पचड़ों से उलझे हुए मामलों की परिणति कि लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं और फिर उन्हें मारकर बीहड़ों में चले जाते हैं। बाद में ये लोग कभी बागी, कभी दस्यु, कभी डाकू के नाम से प्रख्यात होते हैं और फिर मध्य प्रदेश शासन समेत आसपास के राज्यों के लिए सिरदर्द साबित होते रहे हैं। अभी हाल ही में जब मुरैना जिले की पोरसा तहसील अंतर्गत लेपा गांव में 6 हत्याओं का मामला सामने आया, तब जो परिप्रेक्ष्य उभरा, जो परिदृश्य उभरा, उससे समझ में आया कि शासन की नीति कहीं इतनी ज़्यादा दिग्भ्रमित हो गई है कि यहाँ वो नीति ही हिंसा का कारण बनती चली आ रही है। जैसे कि इस मामले में देखने को मिला, जब एक परिवार के 6 लोग, इनमें परिवार का मुखिया, उसके 2 बेटे, 3 बहुएं मौत के घाट उतार दिए गए, तब इनकी चिताओं में आग देने का एक प्रकार से निर्णय स्थगित कर दिया गया परिवार के, कुटुंब के, समाज के लोगों ने, इस मांग के साथ कि जब तक मृतक के परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को हथियारों के 8 लाइसेंस नहीं मिल जाते या लाइसेंस दिए जाने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक लाशें नहीं जलाई जाएंगी। मांगे और भी थी, बीपीएल सूची में नाम चले जाएं, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, सब कुछ था। लेकिन मुख्य मांग क्या थी? मृतक जो 6 हैं उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को 8 शस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षा के लिए इन हथियारों की आवश्यकता है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जो अदावत है ये कुटुंब के बीच है। जो लड़ने वाले लोग हैं वो चाचा ताऊ के कह लें या भाई भाई कह लें। पहले एक पक्ष ने, जो अब मारा गया है, उस पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उन 2 लोगों की हत्या के बाद शासन ने तत्कालीन मृतकों के परिजनों को शस्त्र लाइसेंस दिए थे। तब उन्होंने भी ये कहा था कि हमें जान का खतरा है, 2 लोग मर गए हैं और मर सकते हैं, अतः हमलावरों से बचाने के लिए हमें शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। 2 लाइसेंस मिले। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि अभी जो 6 हत्याएं की गई, उन 6 हत्याओं में जिन हथियारों का उपयोग हुआ है उनमें वो 2 हथियार भी शामिल हैं जिनके लाइसेंस मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए थे। यानी हिफाजत के लिए जो लाइसेंस लिए तत्कालीन मृतकों के परिजनों ने, वो हथियार किस काम आए? अब हत्या के आरोपियों के परिजनों को ठिकाने लगाने में वो हथियार काम आ गए। अब जब इस पक्ष के 6 लोग मर गए तो इन्होंने भी मांग की है कि हमें 8 लाइसेंस दिए जाएं। अब निश्चित है, जब 8 मांगे हैं तो प्रशासन या शासन 4 पे तो आ ही जाएगा। लेकिन ये 4 हथियार आएंगे किस काम? क्योंकि खतरा मरने वाले को नहीं होता, होता है कम होता है, खतरा बढ़ता है मारने वाले का। क्योंकि नुकसान जिसका होना था वो हो चुका, अब नुकसान किसका होगा? जिसने नुकसान किया है, यानी जिन्होंने हत्या की है। अब खतरा उन परिजनों को भी है, लेकिन ये परिवार जिनके 6 मर चुके हैं वो ये कह रहे हैं हमें भी अब 8 लाइसेंस चाहिए। तो प्रशासन ने आश्वासन दे दिया, क्योंकि उसको तात्कालिक प्रभाव से ये चाहिए था कि कैसी ना कैसी जो 6 शव हैं ये अंतिम संस्कार को प्राप्त हो जाएं, और वो हो भी गया। बस बात यही है कि चंबल क्षेत्र में जो हथियारों को लेकर एक कहना चाहिए उदार नीति बनी हुई है प्रशासन में, अब वो उदार नीति क्यों है? क्या वो सामाजिक दबाव होते हैं? क्या वो नेताओं के दबाव होते हैं? ये विसंगति है तो इसका अध्ययन शासन प्रशासन में बैठे, पुलिस में बैठे आला अधिकारियों को करना चाहिए कि क्या ये नीति सही है,
कि यहाँ आए दिन जला सी बात पर हथियार के लाइसेंस दे दिए जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जितना मैं इस क्षेत्र को जान पाया हूँ, यहाँ पर भले खाने को रोटी ना हो, घर का मकान ना हो, पक्की छत ना हो, लेकिन कंधे पे पचफेरा होना चाहिए। भाई एक नाली दो नाली बंदूक की तो बात ही छोड़ दें आप, पचफेरा जिसे राइफल की श्रेणी में गिना जाता है, जिसमें 5 गोलियां एक साथ लोड हो सकती हैं, उन्हें एक साथ फायर कर सकते हैं। ऐसे पचफेरा तो आम बात है। चंबल संभाग में जिस पर पचफेरा नहीं है, कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो शान शौकत और ये ऐश्वर्य का स्टेटस सिंबल बन गया है पचफेरा, ये दरअसल इतना अधिक हो चुका है चंबल संभाग में कि जब भी कोई छोटी सी बात होती है तो दोनों ओर से ये पचफेरे निकल आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। जाहिर है कई घायल होते हैं तो कुछ मौत के घाट भी उतार दिए जाते हैं। ये ठीक है कि यहाँ पर अवैध हथियारों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनका अपना एक अलग बहस का विषय है। फिलहाल बात इतनी सी है कि चंबल क्षेत्र में प्रशासन, शासन और पुलिस ने जो हथियारों की खेती की है, उस खेती ने अब कहना चाहिए हिंसक रूप धारण कर लिया है। क्योंकि जब भी कोई मारा जाता है तो उसमें ये बातचीत समझ में आ जाती है कि अवैध हथियारों के साथ साथ लाइसेंसी हथियारों का उपयोग करने की आशंकाएं बनी रहती हैं और ये सामने भी आती है समय समय पर। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि यहाँ जो नेता बैठे हैं, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सब जानते हो कितने ज़्यादा बाहुबली हैं और कितने आक्रामक हैं अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। तो उनकी सिफारिशों पर जो हथियार वहाँ पर दिए जाते हैं लोगों को, उनका स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए इस पर अंकुश लगना चाहिए। वरना वो दिन देर नहीं, जब कोई बड़ा बवंडर खड़ा होगा तो चंबल क्षेत्र के हर घर से राइफलें निकलेंगी और लाशों के ढेर इतने होंगे कि वहाँ जलाने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। क्यों कि चंबल के रक्त में एक उबाल है, एक गर्मी है, एक शौर्य है। इस शौर्य का यदि सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यही लोग जो बात बात पे एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, ये हमारे क्षेत्र की प्रगति के काम आ सकते हैं। और यदि शासन इनके लिए भला चाहता है तो उसे अपनी शस्त्र नीति में खासकर इस क्षेत्र को लेकर आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बस इसी मांग के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपने इस कार्यक्रम को यही समापन करूंगा। अगले किसी मुद्दे के साथ फिर सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।